दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसका जीवन संघर्षपूर्ण बीता, बचपन संघर्षपूर्ण बीता और वो कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगा। उसके सपने थे, उसके अरमान थे, वहाँ तक पहुँचा वो। 15 फरवरी 1945 को एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था राजेश्वर प्रसाद बिदुड़ी, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुए। यूपी गांव में पैदा हुए, घर में गरीबी थी। बचपन में पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद अपने चचेरे भाई के साथ दिल्ली आ गए। गुरुद्वारा रकाबगंज के पीछे आउट हाउस की कोठियों में रहते थे। वहाँ पर वो भैंसों के तबेले में रहते थे। भैंसों का गोबर साफ करना, उनको नहलाना धुलाना, सब कुछ काम वो करते थे, दूध धोना। और इसके साथ साथ वो मंदिर मार्ग में म्यूनसिपल बोर्ड स्कूल में भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे। बचपन इतना गरीब था कि कई बार वो दूसरे बच्चों से कपड़े लेके ही पहन लेते थे। जाड़ों के दिनों में वो जहाँ भैंसे बांधते वहीं सोते थे, छप्पर के अंदर ही सोते थे। जब कभी जाड़ा बहुत ज़्यादा होता था तो यहाँ तक था कि वो भैंसों के साथ चिपक के सो जाते थे। अपने पैर दोनों मोड़ के पेट में छाती लगा के भैंसों के साथ चिपक के सो जाते थे। कोठियों में दूध बेचते थे, मिनिस्टरों के घरों में दूध बेचते थे। दूध बेचते बेचते उनका सपना हुआ कि मेरी भी कोठी एक दिन होगी। उन्होंने अपने अंदर एक सपना पैदा कर लिया और उस सपने को पूरी, जब तक वो वहाँ पहुँचे नहीं तब तक जिंदा रखा उन्होंने। राजेश पायलट नाम कैसे पड़ा कि वो एयरफोर्स के अंदर पायलट थे। 1971 की जंग लड़ी उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध में, तो कई ठिकानों को उन्होंने ध्वस्त भी किया, जाके उनको सम्मानित भी किया गया। काफ़ी हौसला था, काफ़ी ब्रेव थे। बचपन की बातों में जब कभी भाभी नाराज हो जाती तो उनको खाना नहीं मिलता था, तो दोस्तों के साथ ही दोस्त ही उनको खाना खिलाते थे। कई बार उनको दोस्तों जो खाना लेके आते थे, कई बार आमलेट भी मिल जाता था। उनको अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे। खुश मिजाज हमेशा रहे। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे भी इतना भारी भरकम वो रहता है। उदास कभी नहीं हुए, हमेशा खुश मिजाज रहे वो। पॉलिटिक्स में आने से पहले एक बार वो श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले। तो इंदिरा गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने, कि आप रिजाइन कर दो तो पॉलिटिक्स में आ जाओ आप। लेकिन फिर भी कई बार वो बीच में क्या हुआ कि थोड़ी सी बात आई गई, होने लगी, तो संजय गांधी के साथ हो गए थे। तो संजय गांधी ने इनको पॉलिटिक्स में लेके आए। और इनके पास इन्हें पैसे भी खर्च नहीं होते थे कि अपने प्रचार के लिए खर्च करें। तो बागपत से इनको पहला टिकट मिला, वहाँ से चुनाव लड़े। चुनाव पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं था। तो सीताराम केसरी, जो कांग्रेस के खजांची थे, उनके कई चक्कर लगाने के बाद इनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, तो उससे काम चलाते थे। इनकी शादी रमा पायलट से हुई बाद में, जो कि शहर की लड़की थी। वो गांव में गई तो उसका कई बार मन ऐसा हुआ कि शहर की लड़की गांव में आ गई। लेकिन धीरे धीरे इनके व्यवहार को देखते हुए कि हमेशा खुश रहते थे, उनके साथ ही वो खुश रहने लगी। काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन बिताने के बाद पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में इन्होंने आने के बाद जो पायलट्स थे उनको पायलट भत्ता भी दिलवाया। मंत्री बनने के बाद पायलट भत्ता भी दिलवाया। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हमेशा लड़े ये। जब हरियाणा के अंदर की डिज्नीलैंड बनाने जा रहे थे, सरकार बनाने जा रही थी, तो डिज्नीलैंड के खिलाफ इन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया। उसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों की चली जानी थी, जिसको उन्होंने रुकवाया और वहाँ डिज्नीलैंड नहीं बना, तो किसानों की ज़मीन बच गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर सपने हैं, आप सपनों को साकार रखते हैं, उनको मरने नहीं देते,
तो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। आपका दिमाग के अंदर इतनी शक्ति है जिसका अंदाज़ा कोई भी इंसान नहीं लगा सकता। अपने सपने संजो के रखिए। छोटी सी संघर्षपूर्ण जिंदगी व्यतीत करते करते लोग ऊंचाइयों तक पहुंच गए। कई हस्तियां हैं जो धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में भी। पिछली वीडियो में मैंने पायलट जी के बारे में बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा बताया था मैंने। आज थोड़ा मैं डिटेल में बताया उनको आपको। इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन्होंने एक बात सीखी अपने अंदर, वो पूरी जिंदगी तक इन्होंने अपने उसके अंदर उस पर अड़े रहे। आप भी अपने जीवन संघर्षपूर्ण से आ सकते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ के मेहनत करिए, आप कामयाबी की बुलंदियां छू सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। संघर्ष करना पड़, संघर्ष, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। नमस्कार।